हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आइए फिर से स्टार्ट करते हैं एक नई शुरुआत स्कोर डेमी भारत के साथ। और आपके साथ भरत सर आप सभी को लेके जाएंगे अलग अलग प्लेनेट की दुनिया में। आज हमें चलिए कितना रहेंगे अर्थ में, थोड़ा सा तो घूम के आते हैं मंगल से, थोड़ा घूम के आते हैं बृहस्पति से, थोड़ा घूम के आते हैं शनि से। चलिए कोई बात नहीं, आज हम लोग एक नया चीज स्टार्ट करने वाले हैं और एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहां से, आप मानो या ना मानो। एसएससी का जो एग्जाम है यहां से क्वेश्चन आता है। एसएससी का एग्जाम हो चाहे वो कोई भी स्टेट के एग्जाम हो, जो आसाम से हो, एडीआरई के बारे में तो पता ही होगा, ठीक है। एडीआरई हो या फिर अलग अलग कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम हो, क्वेश्चन आता है यहां से। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है हमारे लिए, ठीक है। प्लेनेट के ऊपर हम लोग आज चर्चा स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जब भी प्लेनेट के बारे में बात करेंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे प्लेनेट क्या चीज है, बचपन से पढ़ते आ रहे प्लेनेट क्या चीज है। तो सबसे पहले मुझे बताओ कितना प्लेनेट है, कितना प्लेनेट है। सबसे पहला चीज हमको बताओ कितना प्लेनेट है। किसी के मन में आ रहा होगा सर बुक में तो 8 पड़े हैं, कोई बोल रहे हो कि नहीं सर 9 पड़े हैं। दिमाग में बिठा लो 9 प्लेनेट हुआ करता था। मैंने क्या बोला था, मतलब पास्ट टेंस वाज। अभी कितना है 8 है, तो कहां चला गया बताओ, कहां चला गया प्लेनेट, कहां चला गया। तो सबसे पहली बात बताओ 8 प्लेनेट है आज की तारीख में। 2006 कब 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा प्लैनेट का एक अलग डेफिनेशन दिया गया। बात समझ में आ गया, किसका, प्लैनेट का एक अलग डेफिनेशन दिया गया। और उस डेफिनेशन में हमारा प्यारा जो क्या है प्लूटो खरे उतर नहीं पाए, इसीलिए भैया प्लूटो को किससे, प्लैनेट के लिस्ट से हटा दिया गया। तो प्लूटो क्या है आज के तारीख में, DWARF डॉर्फ प्लैनेट। क्या है बच्चा लोग, डॉर्फ प्लैनेट। डॉर्फ प्लैनेट क्या होता है, बोना, बोना जिसको बोला जाता है। बात समझ में आ गया। तो प्लूटो आज के तारीख में क्या डॉर्फ प्लैनेट है। ये अगर देखोगे कुछ डॉर्फ प्लैनेट के एग्जांपल हमारे सामने हैं। बात समझ में आ गया, कुछ ड्रॉप प्लेनेट के एग्जांपल हमारे सामने हैं, याद रखना। ये 2-4 नाम याद कर ले। देखो प्लूटो भी आज के तारीख में है। बात समझ में आ गया, डॉर्फ प्लेनेट है आज के तारीख में, समझ में आ गया, डॉर्फ प्लेनेट है। अच्छा हाँ, एक चीज, प्लूटो का डिस्कवरी कब हुआ था कृपया करके ये याद रखना। एक बार पूछा गया क्वेश्चन, 1930 में इसको ढूंढा गया था। तो हमारे सामने देखो 5 फोटो है डॉर्फ प्लेनेट का। ये 4-5 जो नाम है, 5 नाम कृपया करके रट्टा मार लो, रट्टा मार लो, सीधी बात, नो बकवास। बात समझ में आ गया। किसी भी एग्जाम में कहीं पर भी क्वेश्चन आ सकता है, समझ में आ गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, फुल्ली अप टू क्या करना है। चलिए प्लैनेट के बारे में अगर हम लोग बातें करते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हो प्लैनेट के बारे में, बचपन से पढ़ते हो प्लैनेट के बारे में, तो आशा करता हूं सीक्वेंस में तो बोल ही पाओगे प्लैनेट, बोल पाओगे ना सीक्वेंस में। कौन कौन बोल नहीं पाओगे, हाथ उठाओ। अरे भाई देखो, बचपन में सन को ऐसे ड्रॉ करते थे। अरे भाई काला सन कैसे हो गया रे सन, भाई बताइए क्या जमाना आ गया है ना। ये देखो भैया तुम लोगों के बचपन का सन को ऐसे ड्रॉ करते थे। अब सन के सामने हम लोगों को क्या करना है, 8 गोला बनाना है। मैं नेचुरली एक नॉर्मली गोला बना रहा हूं, ठीक है, बड़ा छोटा दिखा नहीं रहा हूं। तो मान लो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 गोला बना दिए। देखो जिनको सीक्वेंस में याद नहीं रहता है प्लैनेट, जिनको सीक्वेंस में प्लैनेट याद नहीं रहता है, उनके लिए खास करके। बात समझ में आ गया। चलो मैं कुछ बताने का प्रयास करता हूं, ट्रिक्स बताने का प्रयास करता हूं, ठीक है। अगर प्लैनेट को देखोगे, देखो कितना बढ़िया फोटो है, मस्त फोटो है। बात समझ में आ गया। यह है सन, और सन के बाद देखो ये हमारे सामने 8 प्लैनेट है। कितना प्लैनेट टोटल, 8 प्लैनेट है, ठीक है। अब प्लैनेट कौन सा एक बार हम लोग को अच्छे से देख लेना है, ठीक है। देखो ये सीक्वेंस है, कहीं ना कहीं ये हमारा सीक्वेंस है। सीक्वेंस को एक याद रखने का मैं एक तरीका बता देता हूं, याद रखने का एक तरीका बता देता हूं। एक बात बताओ, अगर कोई कभी भी
किसी का भी मान लो मन करता है सर थोड़ा घूम के आते हैं, ठंड का मौसम है ना, ठंड के मौसम में तो भैया धूप में बैठ के धूप सेकते हो, अब गर्मी का मौसम आ गया, बात समझ में आ गया। अब बताओ पहुंच पाओगे, सॉरी पहुंच नहीं पाओगे, मतलब बैठ पाओगे धूप में जाके? जून जुलाई का महीना आने वाला है, आम खाने का महीना आने वाला है, कितना गर्मी होता है। फिर भी मन किया पृथ्वी से थोड़ा सा यहाँ पे आके घूम के आते हैं, चलो सन के बगल में। बताओ इतना नजदीक पहुंच पाओगे? भैया जाने का प्रयास भी मत करना, सीधा मर जाओगे। क्या होगा? जल के राख हो जाओगे। कहां पे? सन के नजदीक पहुंचते ही। किसके नजदीक? सन के नजदीक पहुंचते ही जल के राख हो जाओगे। तो भैया यही तो ट्रिक है। मैं क्या है? मैं भाई स्पेलिंग पे मत जाना, पहले बता रहा हूं मैं, ठीक है? मैं भी यार, दोस्ती यारी, मैं भी यार मर जाऊं। फिर से बता रहा हूं, मैं भी यार, मैं भी यार मर जाऊं सूरज में, सन सूरज में जल के। जिनको याद नहीं रहता है उनके लिए, और जिनको सीक्वेंस याद है 2 मिनट आराम से बैठ जाओ। बात समझ में आ गया? ठीक है, चलिए। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे लोग? ये है मर्क्यूरी। मैं से मर्क्यूरी, मैं भी वेनस, मैं भी। समझ में आ गया? यार से क्या होगा? आर्थ। मर से क्या होगा? मार्स। जू से, जू मतलब मर जाऊ, जाऊ से जुपिटर। इससे क्या होगा बच्चा लोग? सैटर्न। उसके बाद यूरेनस, नेपच्यून। हो गया? बात समझ में आ गया? ये सीक्वेंस है, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। आगे बढ़े, ध्यान से देखो। ये क्या है बच्चों लोग? बुध। बुध। उसके बाद शुक्र, शुक्रदेव असुरों का देवता, बुध, शुक्र। समझ में आ गया? पृथ्वी, मंगल। इसके बाद क्या होगा? बृहस्पति, गुरु, गुरु, गुरु। ये किसका है भैया? असुर का भैया गुरु है। और ये किसका गुरु है? हमारे देवताओं का गुरु है। बात समझ में आ गया? तो फिर से बताता हूं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, जुपिटर, शनि। क्या है भाई? शनि। इसके बाद बताओ तो, ये है यूरेनस अरुण, ये है वरुण, ये है अरुण वरुण। बात समझ में आ गया? हिंदी में अगर नामकरण देखोगे तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। प्लूटो तो नहीं है। प्लूटो का हिंदी में नाम था यम। यम, यम है हम। बताओ तो, समझ में आ गया? याद हो गया आशा करता हूं, जिंदगी में नहीं भूलोगे। ठीक है, लास्ट टाइम। मैं भी यार मर जाऊं सूरज में जल के। सूरज मतलब सन में जल के। बात समझ में आ गई? सन। चलिए, आशा करता हूं यहां तक हम लोगों ने बढ़िया तरीके से रट्टा मान लिया, बढ़िया तरीके से याद कर लिए कि प्लैनेट सीक्वेंस में कैसे होगा। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा अभी हम लोग जानकर ही देख लेते हैं। बात समझ में आ गया थोड़ा सा? अब देखो ध्यान से, जिनको जिनको सीक्वेंस याद नहीं रहता है ध्यान से सुन लेना, बढ़िया ट्रिक्स बता दिया। ठीक है, अब देखो, देखो ध्यान से बोर्ड की तरफ देखो। देख रहे हो कुछ दिख रहा है यहां पे? कुछ दिख रहा है यहां पे? ये जो है बच्चा लोग एस्ट्रॉयड बेल्ट, एस्ट्रॉयड बेल्ट। अब कितना आसान हो गया ना हमारे एग्जाम के लिए। कैसे आसान हो गया? एस्ट्रॉयड बेल्ट हो गया। बात समझ में आ गया? और ये कौन सा बेल्ट है बताओ? ये कौन सा बेल्ट है?
ये कौन सा बेल्ट है, देख पा रहे हो? कुछ नहीं, दोनों में डिफरेंस कुछ भी नहीं है। बात समझ में आ गया? एस्ट्रॉयड बेल्ट क्या है, ये बेल्ट क्या है, हम लोग अलग से पढ़ेंगे। ये देखो, ये वाला फोटो अगर देख पाओगे बढ़िया तरीके से, ये देखो मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट, देन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस। यही बोला था मैंने, ऐसे ही बोला था मैंने, मैं, भी, यार, मर, जाऊ, एसिवन, सन, सूरज में जल के, ये देखो। और ये है हमारा प्लूटो भाई साहब। ये क्या है हमारा? प्लूटो भाई साहब। समझ में आ गया क्या बोला मैंने? तो ये चीज़ हम लोगों को पढ़ना है अभी अच्छे से। इससे पहले का जो टॉपिक था यूनिवर्स, हम लोग ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। यूनिवर्स में हम लोग ये सब बता चुके थे, कॉमेट्स क्या है, ठीक है, ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग। क्योंकि कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, इग्नोर नहीं करना है हम लोगों को। बात समझ में आ गया? तो एक चीज नोटिस किए हो, अगर एक चीज को बहुत अच्छे से देखोगे तो सब, मान लो किसी को सोलर फैमिली के बाहर के किसी फैमिली से आना है, तो सबसे पहले भैया किसमें, स्पेसशिप में बैठ गया। सबसे पहले उनको ये वाला बेल्ट क्रॉस करना है। समझ में आ गया? उतना आसान नहीं है। उसके बाद ये वाला बेल्ट क्रॉस करो, मार्स, उसके बाद भैया आके पहुंचो कहां पे? अर्थ में। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं पूछूं कि भैया एक चीज बता हमारा भाई, अभी देखो प्लूटो तो है नहीं, तो टेंशन लेने का बात नहीं हम लोगों को। तो यहां पे देखो 1 2 3 4, कितना प्लैनेट है? 4। यहां पे कितना है? 1 2 3 4, कितना प्लैनेट है? 4। तो एस्ट्रॉयड बेल्ट के इधर 4 प्लैनेट है, एस्ट्रॉयड बेल्ट के इधर कितना प्लैनेट है? 4 प्लैनेट है। टेंशन खत्म। अब देखो एक बात बताओ, पृथ्वी को इसके बाद हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक होगा हमारा कौन सा? अर्थ। कौन सा टॉपिक होगा? अर्थ। अर्थ में भैया हम लोग पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ये सब पढ़ेंगे हम लोग आगे के क्लास में। लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड। कृपया करके ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वाला क्लास को बहुत अच्छे से समझे। बात समझ में आ गया? नहीं तो आगे कुछ कुछ क्लास में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड को समझने में। समझ में आ गया बच्चे लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज नोटिस किए हो तो एस्ट्रॉयड बेल्ट के इधर भी भैया 4 है, इधर भी कितना है हमारा प्लैनेट? 4 प्लैनेट है। कितना प्लैनेट टोटल? 4 प्लैनेट है। ये देखो जो बोला मैंने अभी, 4 प्लैनेट है। इधर 4 प्लैनेट, इधर कितना प्लैनेट है हमारे बच्चा? कितना है? 4 प्लैनेट है। इसका मतलब क्या है? जब भी हम लोग प्लैनेट को पढ़ेंगे, प्लैनेट को हम लोग सबसे पहले 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लेंगे। कितने कैटेगरी में? 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लेंगे। सर कौन सा कैटेगरी, थोड़ा बताइए। ये हमारे सामने है। पहली बात भाई देखो, जो भी आगे वाला पहले वाला 4 प्लैनेट होगा, पहले वाला 4 प्लैनेट होगा, उसको बोल देंगे इनर प्लैनेट। क्या बोल देंगे बच्चा लोग? इनर प्लैनेट। पीछे वाला जो होगा उसको बोल देंगे आउटर प्लैनेट। पीछे वाले को क्या बोलेंगे हम लोग? आउटर प्लैनेट बोल देंगे। बात समझ में आ गया? देखो यही है प्लैनेट। प्लैनेट को हम लोग भैया 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक होगा इनर प्लैनेट, एक क्या होगा हमारा? आउटर प्लैनेट। बात समझ में आ गया? इनर प्लैनेट को ही हम लोग बोलेंगे रॉकी प्लैनेट, इसको ही बोलेंगे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, और आउटर प्लैनेट को क्या बोलेंगे? गैसियस प्लैनेट और जोवियन। जोवियन मीन्स जुपिटर लाइक प्लैनेट, बड़ा बड़ा प्लैनेट है। देखो ना, एक बार ध्यान से देखो, ये देखो, ये है बड़ा बड़ा प्लैनेट, सबसे बड़ा बड़ा प्लैनेट। बढ़िया फोटो देखना तो यहाँ पे देखो, ये देखो कितना बड़ा बड़ा प्लैनेट है कि नहीं है? ये देखो छुटका छुटका प्लैनेट। एक बात बताओ, कभी नाम सुने हो इलॉन मस्क का? इलॉन मस्क, हैव यू एवर हर्ड द नेम ऑफ इलॉन मस्क? ये भाई स्पेलिंग गड़बड़ होने से माफ कर देना, इनका नाम का स्पेलिंग शायद ही है। बात समझ में आ गया? अच्छा, लॉकडाउन तो पता है ना, कोरोना काल भारत में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किए थे। कोरोना पता है ना, उस समय लॉकडाउन हुआ था। कोई हो यहाँ पे जिनको नहीं पता कि भारत में लॉकडाउन नहीं हुआ था? समझ में आ गया? देखो लॉकडाउन हुआ था और भैया हम लोगों को बढ़िया बढ़िया मास्क पहन के घूमना पड़ा। इकलौते यही इंसान है जिनको देखोगे भैया कोरोना नहीं हुआ होगा, हमको एग्जैक्ट नहीं पता। देखो जन्म से ही तो इनके पास मास्क है,
जनसेन के पास मास्क है, जो भी हो। इलॉन मास्क कभी सुने हो? वो भैया कहाँ पे जाके इंसान का सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं? हमेशा याद रखना, मंगल में। कहाँ पे? मार्स में। क्यों जुपिटर नहीं? क्यों सैटर्न नहीं? क्यों यूरेनस नहीं? क्यों नेपच्यून नहीं? ध्यान से सुनो, मैंने ये 4 प्लैनेट को क्या बोला? रॉकी प्लैनेट। क्या बोला? देखो, रॉकी प्लैनेट। इनको क्या बोला मैंने? गैसियस प्लैनेट। आगे के क्लास में अर्थ पढ़ेंगे, अर्थ में लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पढ़ेंगे, और उसके बाद इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इंटीरियर ऑफ अर्थ हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या पढ़ने वाले हैं? इंटीरियर ऑफ अर्थ को पढ़ने वाले हैं। तो जब भी हम लोग इंटीरियर ऑफ अर्थ को पढ़ेंगे, बात समझ में आ गया, तब पता चल जाएगा कि भैया अर्थ का बाहरी पार्ट जो है वो क्रस्ट बोलते हैं हम लोग, वो सॉलिड है, अंदर सेमी लिक्विड फॉर्म मिलता है। हम लोगों को पढ़ना है, हम लोगों को मेंटल क्या है, कोर क्या है। बात समझ में आ गया? बार बार एग्जाम में पूछा गया यहाँ से क्वेश्चन। टेंशन मत लो रे बबुआ, टेंशन काहे लेते हो जिंदगी में? क्रस्ट जो है सॉलिड है, आए भाई, इसलिए तो हम लोग उसके ऊपर घर बनाते हैं, जिंदा है, खड़े है। बात समझ में आ गया? लेकिन ये जो है ना आउटर प्लैनेट, उसका बाहर वाला लेयर प्रॉपर तरीके से अभी सॉलिड नहीं हुआ, गैस है। लैंड ही नहीं कर पाएंगे इलोन मस्क, अब कैसे जाएंगे? समझ रहे हो? इसलिए उनका सपना क्या है? अपना सपना मनी मनी। और मनी कहाँ पे बनाना है इलोन मस्क को? ओ भाई, मास्क और मार्स तो लगभग सेम ही है स्पेलिंग। बताइए क्या जमाना आ गया। समझ में आ गया? मास्क और मार्स, इलोन मस्क का मास्क जो भी हो, यहाँ पे देखो, समझ में आ गया यहाँ पे? तो अगर मैं पूछूं बताओ, इनर प्लैनेट, अगर मैं पूछूं, ध्यान से देखो, अगर मैं पूछूं इनर प्लैनेट, समझ में आ गया, और आउटर प्लैनेट के बीच में क्या है, चुपचाप आंसर दे देना, एस्टेरॉयड बेल्ट है, चिपका देना है। समझ में आ गया? इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट के बीच में क्या है? एस्टेरॉयड बेल्ट है। आशा करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। किसको किसको समझ में नहीं? हाथ उठाओ, देख भी तो नहीं पाऊंगा। कोई बात नहीं, देखिए बच्चे लोग, आशा करते हो क्लियर है। देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां तक एनी डाउट? इनर प्लैनेट को ही रॉकी प्लैनेट बोलेंगे, रॉकी प्लैनेट को ही हम लोग टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलेंगे। बात समझ में आ गया? इनर को ही रॉकी बोलेंगे, रॉकी को ही हम लोग क्या बोलेंगे? टेरेस्ट्रियल बोलेंगे। बात समझ में आ गया? जोवियन, गैसियस, आउटर प्लैनेट सब सेम है, सबका मालिक एक है। बात समझ में आ गया? यही सब लिखा हुआ है यहाँ पे, पढ़ लेना। समझ में आ गया? देखो, यूनिवर्स के टॉपिक में मैं ये बता दिया था ऑलरेडी। हम लोग इस बेल्ट के बारे में डिस्कस कर चुके थे, इसके बारे में डिस्कस कर चुके थे, ठीक है? ये सब के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे जब हम लोग यूनिवर्स का टॉपिक पढ़ चुके थे। बात समझ में आ गया? तो यूनिवर्स का टॉपिक जब हम लोग पढ़ चुके हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे डिस्कस करके टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं है। बात समझ में आ गया? ए भाई क्या हो गया? चलो कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होता है। देखिए अब ध्यान से देखो, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया एस्टेरॉयड बेल्ट किस 2 प्लैनेट के बीच में है, ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो एस्टेरॉयड बेल्ट कौन सा भैया? एक होगा मार्स और एक क्या होगा? मार्स और एक क्या होगा? जुपिटर के बीच में है। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या होगा? एस्टेरॉयड बेल्ट होगा। ये कृपया करके भैया दिमाग में बैठा लो, मार्स और जुपिटर के बीच में क्या होगा? इसको याद रखने का बहुत सारा तरीका है, याद रखना भाई। जैसे कि क्या होता है, माजुली आइलैंड सुने होंगे नाम, माजुली आइलैंड। माजुली आइलैंड याद रख लेना, मा से होगा मार्स, जू से होगा क्या? जुपिटर। माजुली आइलैंड में क्या है? हमारा एस्टेरॉयड बेल्ट है। माजुली आइलैंड के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट, इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। बात समझ में आ गया? माजुनी याद रख सकते हो, माजुनी,
माजुनी, असमिस में माजुनी के पास क्या एस्ट्रॉइड बेल्ट है? समझ रहे हो ना माजुनी? चलो आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, कौन सा दो प्लेनेट के बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट है? चुपचाप ऐसे कर दोगे, माजुली, माजुली आइलैंड, नाम तो सुना ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक आशा करता हूं समझ में आ गया और कोई भी कंफ्यूजन यहां पे नहीं है। अगर कंफ्यूजन नहीं है तो क्या मैं आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं? चलो ठीक है, सारा चीज बता दिया मैंने, एक एक करके याद करते करते जाओ, क्या घर पे बार बार पढ़ोगे। समझ में आ गया? एक एक प्लेनेट के बारे में पढ़ना है। अभी हम लोगों को क्वेश्चन आता है, देखो मर्क्यूरी के बारे में पढ़ना है, वेनस के बारे में पढ़ना है, समझ में आ गया? उसके बाद हमको अर्थ के बारे में पढ़ना है, एक एक बारे में पढ़ना है, ठीक है? तो थोड़ा सा हम लोग पढ़ भी लेते हैं, और वो पढ़ने से पहले एक बार हम लोग ये याद कर लेते हैं। सर ये तो बच्चे का क्वेश्चन है, समझ में आ गया? ये थोड़ा सा बड़ा बच्चे का भी क्वेश्चन है, डेंसेस्ट प्लैनेट, डेंसिटी के मामले में। बात समझ में आ गया? तो दोनों हमारे एग्जाम में आ जाता है। तो भैया लार्जेस्ट टू स्मॉल भी पढ़ लेते हैं, डेंसेस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। अरे बच्चे अभी भैया कोई बोलोगे सर बच्चा लोगों का क्वेश्चन है, आप काहे करा रहे हो यहाँ पे? यही क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। अगर मैं पूछूं बताओ 6th लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा, एग्जाम हॉल में जाके क्या करोगे? जिंदगी में नहीं कर पाओगे ना। ध्यान से देखो, सीधी बात, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट प्लैनेट को अगर देखना है, वो मेरा वाला ट्रिक याद है ना? कौन सा सर? मैं भी यार मर जाऊं सूरज में जल के, अभी बोला था मैंने, सूरज में जल के। ये क्या है? मर्क्यूरी है। ये क्या है? वेनस है। लिख देता हूं, जाओ, मर्क्यूरी है। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? वेनस है। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? अर्थ है। ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? मार्स है। ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? जुपिटर है ना? ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? सैटर्न है। ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? यूरेनस है। ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? नेपच्यून हो जाएगा। बात समझ में आ गया? ये अगर याद कर लिए बहुत इजी है चीज है। कैसे कैसे इजी है सर? आउटर प्लैनेट जो है, ये आउटर प्लैनेट है क्या नहीं है? 4 आउटर प्लैनेट देख पा रहा? आउटर प्लैनेट एक बार अच्छे से लिख लेता हूं, थोड़ा सा खिचड़ी पक गया, अच्छे से लिख लेता हूं, 2 मिनट दो मुझे। देखो ट्रिक्स तो याद हो गया, याद रखने का, ठीक है? अब मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख लेता हूं, ठीक है? देखो मर्क्यूरी, मर्क्यूरी, मैं से मर्क्यूरी, वी वेनस, मैं वी यार अर्थ, मर मार्स, जाऊ जुपिटर। समझ में आ गया? फिर से गड़बड़ हो गया, कोई बात, नीचे लिख देते हैं। मर के बाद जाऊ जुपिटर, सूरज में सन SUN, इससे क्या होगा? सैटर्न, ठीक है? यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून। चुपचाप आउटर प्लैनेट को लिख दो। समझ में आ गया? आउटर प्लैनेट को चुपचाप लिख दो, बात करो खत्म। देखो सबसे पहले जुपिटर लिखोगे, यस सर। सैटर्न लिखोगे, यस सर। यूरेनस लिखेंगे, यस सर। नेपच्यून लिखेंगे, यस सर। हो गया? आउटर प्लैनेट को बैक टू बैक लिख दिए, तो पहला 4 प्लैनेट लार्जेस्ट टू स्मॉल हम लोगों को मिल गया, ठीक है? ये स्मॉलेस्ट होगा, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। बात समझ में आ गया? अब देखो ध्यान से, अगर इसमें जाऊंगा तो जब भी हम लोगों को अभी घुसना है, कहां पे? इनर प्लैनेट में घुसना है। इसका छोटा बड़ा कौन सा देखने के लिए सबसे पहले धरती मैया का नाम लिख दो, बाकी सब मारो खत्म।
सबसे पहले क्या करना है, धरती मैया का नाम लिख दो। तो धरती मैया का नाम लिख दिए। अब धरती मैया का नाम लिख दिए। अब बच्चे लोग एक बात बताओ हमको, जब धरती मैया का नाम लिख दिए हो तो हम लोगों ने धरती मैया का नाम लिख दिए। अब लिखने के बाद बताओ, बचपन में किए हो ना, पैरेड किए होंगे, लेफ्ट राइट लेफ्ट, ये करते हो ना, या फिर जिंदगी में किए हो राइट लेफ्ट राइट, ऑब्वियसली लेफ्ट राइट लेफ्ट किए होंगे। धरती के बाद क्या होगा, मेरे प्यारे बच्चों बताओ क्या होगा, लेफ्ट अर्थ लिख लिया, लिखो जस्ट 1 मिनट है। लिख लिए। देखो इसके बाद क्या करोगे, अर्थ के बाद लेफ्ट राइट लेफ्ट, खत्म कहानी। देखो अर्थ के बाद लेफ्ट वेनस, देन मार्स राइट, देन लेफ्ट। बात समझ में आ गया, आया कि नहीं है? तो हो गया लेफ्ट राइट लेफ्ट, मेरा सारा काम हो गया। चलिए वेरी गुड, लेफ्ट राइट लेफ्ट ऐसे याद कर लिया हम लोगों ने। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किए कि आउटर प्लैनेट जो है उसको सारा लिख लिए, आउटर प्लैनेट को सारा हम लोगों ने क्या किए, लिख लिए। लिखने के बाद हम लोगों ने क्या किए, नेक्स्ट काम क्या किए, उसके बाद हम लोगों ने अर्थ को उठाया, लेफ्ट राइट लेफ्ट कर दिया, काम खत्म, याद हो गया। अब आते हैं डेंसेस्ट प्लैनेट, मतलब डेंसिटी के मामले में सबसे डेंस, घनत्व जिसको बोला गया है, सबसे घनत्व वाला प्लैनेट कौन सा है, हमारे धरती मैया। सबसे घनत्व वाला प्लैनेट कौन सा है बच्चों लोग, हमारे धरती मैया। बात समझ में आ गया? अब बताओ उसके बाद इसको कैसे याद कर लोगे, इसके ऐसे याद कर लेना, अर्थ में से मर्क्यूरी, अर्थ में भी माँ, माता जी वाले माँ, अर्थ में भी माने, अर्थ में भी माने अनारस, अनारस या फिर अनानस जो भी बोलो, समझ में आ गया। अर्थ में भी माने अनारस का जूस पिलाई, बात समझ में आ गया। अर्थ में भी माँ ने पुटुन हो गया, अरे कोई बात नहीं। अर्थ में भी माँ नेपच्यून, माँ ने अनारस, अनारस से यूरेनस, यूरेनस, अनारस का जूस पिलाई, क्या पिलाई, जूस। जुपिटर सैटर्न, जुपिटर सैटर्न, बात समझ में आ गया। अर्थ में भी माँ ने अनारस का जूस पिलाई, बात खत्म इधर ही। तो हम लोग डेंसेस्ट से लीस्ट डेंसेस्ट की तरफ देख लिए। तो अगर मैं पूछूं बताओ लीस्ट डेंसेस्ट प्लैनेट कौन सा है, सैटर्न सबसे लीस्ट डेंसेस्ट है, बात समझ में आ गया। सैटर्न का डेंसिटी पानी से भी कम है, अगर पानी में रखोगे तो फ्लोट कर जाएगा, ये समझ में आ गया। सबसे डेंस वाला प्लैनेट कौन सा हो जाएगा हमारा, अर्थ, याद रखना। देन मर्क्यूरी, देन वेनस, देन मार्स, देन नेपच्यून, देन यूरेनस, देन जुपिटर, देन सैटर्न। चलिए बढ़िया बढ़िया चीज़ याद कर लिया हम लोगों ने। 3 ट्रिक अभी तक बता दिया मैंने। पहला क्या है, एक बार रिपीट कर लेते हैं। पहला ट्रिक क्या था मेरा, पहला ट्रिक था मैं भी यार मर जाऊं सूरज में जल के। तो आउटर प्लैनेट को पहले ऊपर से नीचे लिख देंगे, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट प्लैनेट को देखने के लिए। उसके बाद अर्थ को उठाएंगे, लेफ्ट राइट लेफ्ट, ये कर दिया हम लोगों ने, बात समझ में आ गया। यहाँ पे क्या बताया मैंने, अर्थ में भी माँ ने अनारस का जूस पिलाई। तो अगर पूछा जाए सेकेंड डेंसेस्ट प्लैनेट, अर्थ में मर्क्यूरी। ये वाला का पूछा जाए 7th डेंसेस्ट प्लैनेट, जूस JU जुपिटर। आशा करते हैं क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, सब क्लियर है। चलिए, अरे समझ में नहीं आएगा, जबरदस्त दिमाग में घुसा दूंगा, टेंशन मत लो।
तो बच्चों लोग अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ाई स्टार्ट करते हैं एक एक प्लैनेट को देखते हुए, एक एक प्लैनेट को देखते हुए। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे किसके, मर्क्यूरी के बारे में। किसके बारे में, मर्क्यूरी के बारे में बात करेंगे। बात समझ में आ गया? चलिए यहाँ पे देखो, तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, मर्क्यूरी के बारे में। देखो यहाँ पे मर्क्यूरी नाम तो सुना ही होगा। तो अगर मैं पूछूं सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट में नाम याद आया, अभी लिखवाया था मैंने। सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट अगर देखूं, याद करो सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट हम लोग क्या देखे थे, मर्क्यूरी देखे थे। ट्रिक कैसे लिखेंगे हम लोग देख चुके हैं। चलिए, तो अगर पूछा जाए स्मॉलेस्ट, तो मर्क्यूरी के बारे में सबसे पहला लाइन क्या होगा हमारा, ये क्या है बच्चों लोग, स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। स्मॉलेस्ट प्लैनेट, पहला लाइन स्मॉलेस्ट प्लैनेट। दूसरा इनर मोस्ट प्लैनेट, दूसरा क्या होगा, इनर मोस्ट प्लैनेट। समझ पा रहे हो? दूसरा क्या होगा हमारे बच्चे लोग, इनर मोस्ट प्लैनेट। एक होगा स्मॉलेस्ट प्लैनेट और एक क्या होगा मेरा, इनर मोस्ट प्लैनेट। एक होगा स्मॉलेस्ट प्लैनेट, अनदर क्या होगा, इनर मोस्ट प्लैनेट। ठीक है, नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, यही तो देख रहे हो ना, सबसे नियरेस्ट कौन सा है, पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, बताओ। नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन अगर पूछा जाए, चुपचाप आंसर क्या दे दोगे, चुपचाप भैया बुध को उठा लोगे। किसको, मर्क्यूरी को उठा लोगे, नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। ठीक है, ये सब पूछा जाता है। अब देखो सबसे नजदीक वाला प्लैनेट कौन सा है, मर्क्यूरी। सबसे नजदीक वाला प्लैनेट मर्क्यूरी तो है, लेकिन एक ट्विस्ट है, समझ में आ गया क्या है ये, सेकेंड, ध्यान से सुनना बच्चा लोग, सेकेंड हॉटेस्ट प्लैनेट, सेकेंड। अब बोलोगे सर पहला कौन सा है, आएंगे, धैर्य रखो भैया, समझ में आ गया भाई। सेकेंड वाला हमारा वेनस है, देखेंगे हम लोग, सॉरी सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट वेनस है। क्यों, 2 मिनट रुक जाओ, जब वेनस पढ़ाऊंगा A to Z आंसर मिल जाएगा। तो ये क्या है बच्चों लोग, सेकेंड हॉटेस्ट प्लैनेट है। सन के नजदीक होने के बाद भी ये सेकेंड हॉटेस्ट प्लैनेट है। बात समझ में आ गया। दूसरा चीज, एक चीज हमेशा याद रखना बच्चे लोग, सेकेंड हॉटेस्ट प्लैनेट है, लिख लिए, थोड़ा सा नोट भी करते जाना, पढ़ाई के साथ साथ नोट भी करते जाना। बात समझ में आ गया। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे लोग, सेकेंड हॉटेस्ट प्लैनेट, सेकेंड हॉटेस्ट प्लैनेट। बात समझ में आ गया। थोड़ा सा नोट डाउन भी करते जाना, जब मैं लिख रहा हूं लिखते लिखते थोड़ा सा नोट डाउन भी करते जाना। ठीक है, देखो मर्क्यूरी के बारे में दूसरा चीज क्या होगा, देखो ध्यान से सुनना। पहला दो जो प्लैनेट है, पहला जो 2 प्लैनेट है, छोटा छोटा ट्रिकी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाएगा, कंफ्यूज हो जाता है बच्चे लोग। पहला 2 प्लैनेट का कोई भी सैटेलाइट नहीं है। सैटेलाइट उपग्रह जो होता है, जैसे कि मून अर्थ का क्या एक सैटेलाइट है, हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, है यूनिवर्स वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। जो वो क्लास नहीं देखे कृपया करके एक बार बैक जाके क्लास देख ले। ठीक है, एक बार देख चुके हैं हम लोग, पढ़ चुके हैं सब चीज। तो पहला 2 प्लैनेट में नो सैटेलाइट, कोई सैटेलाइट नहीं है, मतलब हमारे धरती मैया से ही बच्चा लो, समझ में आ गया, धरती मैया से ही देखेंगे क्या होगा। जितना पीछे की तरफ जाओगे, धरती मैया से जितना पीछे की तरफ जाओगे, सारा क्या मिलेगा हमको, प्लैनेट मिलेगा, सॉरी सैटेलाइट मिलेगा। तो भाई अगर ये दोनों प्लैनेट का सैटेलाइट है, नहीं है, मर्क्यूरी वेनस में कोई भी सैटेलाइट नहीं है, धरती मैया से ही क्या स्टार्ट होगा बच्चों लोग, सैटेलाइट स्टार्ट होगा। धरती मैया से ही क्या स्टार्ट होगा, सैटेलाइट स्टार्ट होगा। बात समझ में आ गया, स्टार्ट हो गया। तो अगर कोई क्वेश्चन आता है, मान लो, ठीक है, मान लो कोई क्वेश्चन आता है, 4 ऑप्शन दे दिया ऐसे, मान लो कि 4 ऑप्शन दे दिए, 4 ऑप्शन दे दिए, कौन सा सही है कौन सा गलत है इसमें बोलने के लिए बोला गया। 3 नंबर ऑप्शन में मान लो कि लिखा है कि वेनस हैज, मान लो कि बोला गया है कि 2 सैटेलाइट, मान लो, ठीक है, तो वेनस के पास 2 सैटेलाइट है, तो आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा, सैटेलाइट ही नहीं है, 2-3 ऑप्शन में जो भी डाले।
तो कृपया करके ये सब चीज़ याद रखना है, ठीक है। तो मर्क्यूरी क्या है बच्चे लोग, फिर से बताओ, क्या तक क्लियर है, नोट डाउन करते जाना। देखो हम लोग जब आगे के क्लास में पढ़ेंगे, और प्रीवियस क्लास में बता भी चुका था कि हाँ अर्थ या फिर कोई भी प्लैनेट के पास चले जाओ, सबका दो मूवमेंट होता है। कितना? दो मूवमेंट। एक होता है हमारा रेवोल्यूशन, एक क्या होगा बच्चे लोग, रेवोल्यूशन, और एक क्या होगा, रोटेशन। दो होता है, रेवोल्यूशन और क्या होगा, रोटेशन। क्या है दोनों में डिफरेंस, क्या है रेवोल्यूशन, क्या है रोटेशन, पहले बताओ क्या है दोनों में डिफरेंस, क्या है रेवोल्यूशन, क्या है रोटेशन, बताओ। ये क्या है बताऊंगा, पहले टेंशन मत लो, ये आगे का टॉपिक है। अच्छा एक बात बताओ, ये अर्थ जो है ना, ये अर्थ है, एक बात बताओ, अर्थ के बीचों बीच हम लोगों ने क्या किए, एक इमेजिनरी लाइन इमेजिन कर लिए, दैट इज कॉल्ड एक्सिस। एक्सिस क्या हम लोग ने इमेजिन कर लिया, एक्सिस। ये क्या है, एक्सिस है। इसके चारों तरफ जो घूमेंगे, पृथ्वी अपने एक्सिस के चारों तरफ घूमने को क्या बोलते हैं हम लोग, रोटेशन बोलते हैं, रोटेशन। समझ में आ गया। और ये पृथ्वी सन के चारों तरफ पूरा चक्कर लगा के आएगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेवोल्यूशन। अपने चारों तरफ घूमने को बोलते हैं क्या हम लोग, रोटेशन। और सन के चारों तरफ घूमने को क्या बोलेंगे हम लोग, रेवोल्यूशन। बहुत टेंशन लेते हो यार तुम लोग। कभी देखे हो, अरे रोटेशन होता है लड़का लोग, रेवोल्यूशन होंगे लड़की लोग। कभी देखे हो किसी एक लड़के को रोते हुए, कभी देखे हो रोता हुआ लड़का। अरे लड़का अगर रोएगा भी ना तो अपने में ही रोएगा, बैठ के अपने में ही घूम घूम के। अगर लड़की रोएगी ना, पूरा रेवोल्यूशन करके, देखो हम रो रहे हैं, घर वाले को दिखा दिखा के रोएंगे। बात समझ में आ गया। तो लड़की अगर रोए तो रेवोल्यूशन कहलाता है, लड़का अगर रोते हैं तो उसको हम लोग रोटेशन कहते हैं। बात समझ में आ गया। अरे भाई छोड़ो, तो अपने चारों तरफ घूमते हैं तो रोटेशन, रोटेट करना रे, रोटेट करना, रोटेट करना, रोटेट 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 रोटेट। समझ में आ गया। तुम अपने में ही रोटेट किए जा रहे हो, पता नहीं क्या बनना है जिंदगी में, कुछ आइडिया नहीं है। बात समझ में आ गया। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो फिर से हम लोग आ जाते हैं इसी जगह पे जहां से हम लोग आगे बढ़े थे। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, समझ में आ गया। चलिए अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था, थोड़ा सा पानी पीने चला गया था, ठीक है। गर्मी बहुत दे रहा है ना अभी, इतना गर्मी में बताओ, एसी में भी काम नहीं हो रहा है। एसी को ठंडा करने के लिए और एक एसी चाहिए अभी। जस्ट इमेजिन करके देखो, अभी जस्ट महीना अप्रैल का इतना गर्मी दे दिए। जो भी हो, हम लोग आगे बढ़ते, ठीक है। तो रोटेशन रेवोल्यूशन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। देखो बच्चे लोग, हम लोग ये बात कर चुके हैं। तो ये हमारा जो मर्क्यूरी है, क्या है बच्चों लोग, मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी का भी एक रोटेशन रेवोल्यूशन होगा। तो बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, मर्क्यूरी यहां से चक्कर लगा के फिर से अपना रेवोल्यूशन पूरा करने में कितना टाइम लगाते हैं, ओनली 88 डेज। समझ में आ गया क्या बोला मैंने। जैसे कि अर्थ को रोटेशन कंप्लीट करने में लगभग 365 डेज का समय लग जाता है। 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट, देखेंगे हम लोग आगे के क्लास में। तो 88 डेज में अपना पूरा चक्कर लगा लेगा मर्क्यूरी। बात समझ में आ गया। मतलब यहाँ पे मोबाइल रिचार्ज खत्म, हम लोग मोबाइल करते हैं ना रिचार्ज 48 डेज का, 48 डेज का मोबाइल रिचार्ज खत्म। देखो उधर 4 दिन बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 88 डेज हो गया। अरे भाई एक चीज नोटिस किए हो, मर्क्यूरी में रहना तो आसान, अच्छा है ना। तब अब यहाँ पे भारत में मतलब अर्थ में अगर रहोगे तो लगभग 4 बार रिचार्ज करना पड़ता है साल में। उधर तो 88 डेज में उधर का 1 साल हो गया।
तो 1 साल में हमारा खर्चा बहुत कम हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा उम्र 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझ में आया? उम्र भी 4 से मल्टीप्लाई करो, बढ़ जाएगा। जो भी हो बार बार याद रखना, 88 डेज में मर्क्यूरी क्या करते हैं, पूरा अपना एक चक्कर लगा लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मर्क्यूरी के बारे में क्या बात करेंगे? मर्क्यूरी में देखने को मिलता है बच्चों लोग डायरनल टेम्परेचर। डायरनल टेम्परेचर, अब सर ये क्या है, क्या बता रहे हो भाषा? कोई बात नहीं, देखो यहां पे लिखा हुआ है देखो एक बार, ये देख रहे हो ना, डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर किसका? मर्क्यूरी का। इसका मतलब क्या है सर? भाई लोग, दिन के टाइम जबरदस्त गर्मी, देखो डेज जो होता है इसमें लगभग, देखो अब बोलोगे कि सर इंटरनेट में अलग डेटा दिख रहा है, बुक में अलग डेटा, तो लगभग पकड़ लो कि दिन के टाइम इनका टेम्परेचर 400 पार हो जाता है और रात के टाइम -150 पार। बात समझ में आ गया? लगभग ऑन एन एवरेज पकड़ लो। तो सोचिए, देखो दिन के टाइम इनका टेम्परेचर होता है 400 पार, तो सुबह सुबह उठ के मर्क्यूरी क्या बोलते हैं? अब की बार 400 पार। कौन बोलते हैं? सुबह दिन में मर्क्यूरी क्या बोलते हैं? अब की बार 400 पार। लेकिन रात में क्या हो जाता है? -150 पार। यही तो होता है ना। अरे भाई ये क्या हो गया? लगभग इतना सीटी तो मिला था ना। वाह, यहां से टैगलाइन उठाए थे क्या? माफ कर देना भाई, आगे बढ़ते हैं। जो भी बोल रहा हूं मजाक में बोल रहा हूं भैया, वास्तव के साथ इसका कुछ लेना देना नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, मर्क्यूरी के बारे में पता चल गया। अब किसी के मन में क्वेश्चन आ रहा है, क्यों सर ये लाइन आपने क्यों कहा? क्यों, वाई? अच्छा, मैंने ऐसे मजाक में बोला मर्क्यूरी में रहना आसान, मतलब मर्क्यूरी में रहोगे तो खर्चा कम हो जाएगा। भाई लोग बात को समझो, कैसे रहोगे? पहली बात। दूसरी बात, सेकेंड हॉटेस्ट प्लैनेट है। अब किसी के मन में क्वेश्चन आ सकता है, सर सेकेंड क्यों? आपने इसको अभी तक बोले नहीं। दूसरा चीज, ये कांड क्यों होता है? ये भी अभी तक आप बोले नहीं। बात समझ में आ गया? बोलूंगा, वेनस जब पढ़ाऊंगा ना तब सारा चीज क्लियर हो जाएगा। तुम लोग टेंशन बहुत लेते हो, एक चीज बार बार बोल के क्या फायदा है ना। वेनस में सारा निपटा दूंगा एक साथ में, ठीक है। तो भाई यहां पे कोई पानी नहीं है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं होगा यहां पे, तो जिंदा कैसे रहोगे? एटमॉस्फेयर नहीं है, मर्क्यूरी में पानी नहीं है, कोई ओजोन लाइक ब्लैंकेट नहीं है प्रोटेक्टिव, जो सन, ओजोन बहुत काम का चीज है, पता है ना। हाँ, यूवी रे से बचाते हैं हम लोगों को, तो स्किन का बहुत बड़ा बीमारी हो जाएगा। समझ में आ गया? तो मर्क्यूरी के बारे में क्या बोला मैंने? सबसे स्मॉलेस्ट इनर मोस्ट प्लैनेट, नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, कोई सैटेलाइट नहीं है। 88 डेज लगते हैं भैया ये कंप्लीट राउंड करने में सन के। सेकेंड हॉटेस्ट प्लैनेट है, सेकेंड डेंसेस्ट प्लैनेट है। कोई पानी नहीं है इसमें, डायरनल टेम्परेचर देखने को मिलता है, कोई भी प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट, ओजोन लाइक लेयर यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है। बात समझ में आ गया? चलिए आज का क्लास हम लोग यहाँ पर ही खत्म करते हैं। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे वेनस से, ठीक है बच्चे लोग? थैंक यू, और भूलना मत गर्दा उड़ा देना है, गर्दा। चलिए थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में असुर लोगों का गुरु शुक्रदेव के साथ। थैंक यू।